फर्स्ट इंडिया प्लस परिवार की तरफ से आप सभी को दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की 9 दिन की पूजा पाठ और आराधना करने के बाद जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है ज्ञान, और उस ज्ञान से जो हम विजय प्राप्त करते हैं वो किसी दूसरे रावण पर नहीं करनी होती है, वो हमारे अंदर के जो 10 विकार हैं, जो हमारे अंदर का रावण है, हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं, जैसे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, लालच और सबसे बड़ा अहंकार। तो ये जो रावण का स्वरूप है, ये सिंबल है इन सब चीज़ों का। और जब हमें विजय मिलती है, जब हमें ज्ञान आ जाता है, तो हम अपने आप इन सब चीज़ों पे विजय प्राप्त करते हैं और हमारा जो जीवन है वो वाकई में अंधकार से प्रकाश की तरफ चला जाता है। तो भाई आज तो बहुत अच्छा दिन है, हम अपने आप पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंडिया प्लस परिवार का द वर्तिका शो सत्यभामा जी के साथ सेलिब्रेट करेगा जलेबी, फाफड़ा, कड़ी, और इसके साथ क्या सर्व किया जाता है। तो ये दशमी का एक ट्रेडिशनल फूड है जो बनाया जाता है। अगर आप इसकी कुछ बातों को समझेंगे तो जलेबी आप इजीली अपने घर में बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे जलेबी। तो हम सत्यभामा जी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है वर्तिका जी। चलिए ठीक है, तो जलेबी हम बनाना सिखा रहे हैं, तो उसका जो बैटर है वही इम्पोर्टेंट होता है। हाँ। वो परफेक्ट बनेगा तो जलेबी अपने आप परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट बनने से ऐसा है कि उसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, आजकल जैसे इनो चल रहा है, सोडा डाल के आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो असली उसका स्वाद आता है फर्मेंट करके ही। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पे जो इसका ऑथेंटिक तरीका है वो हम लेकर आए हैं, तो हम शुरू करें? बिल्कुल ठीक है। वर्तिका जी 1 कप मैदा है ना। और ये 1 टेबल स्पून बड़ा एकदम खट्टा दही है। अच्छा ठीक है। हाँ, और करीब 2 टेबल स्पून जितना ये पानी है। ओके। एक बार ये दही के अंदर इसमें मिला के फिर धीरे धीरे करीब 20 ml के करीब इसमें, मतलब कि आप देखो तो एक 1/4 कप जितना पानी लगा के, और इसका आटा लगा के जो हम तैयार करते हैं, ये एकदम पतला नहीं, थोड़ा सा इसका हल्का सा ढीला सा ही गोल हम इसको तैयार करके। तो सत्यभामा जी का जो बैटर है वो तैयार होता जा रहा है। और एकदम जैसे कि आपने देखा, हमने मैदा ली 1 कप ली, उसमें 1 बड़ा टेबल स्पून हमने खट्टा दही लिया, और 20 ml यानी आधा, या इससे आधे से थोड़ा ज़्यादा या कम, वो डिपेंड करेगा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से हमें पानी चाहिए। और एकदम जैसे आप देखेंगे ना, तो एक जो बैटर है ना, तो वो आटा है ना वो घोल है। अब हमें सत्यभामा जी इसको फर्मेंटेशन के लिए रखना है। फर्मेंटेशन के लिए रखने से पहले वर्तिका जी इसको 2 मिनट इसे अच्छा सा फेंटना होगा। अच्छा, क्योंकि मैदा है और पानी है, ये एकदम से एकसार हो जाना चाहिए, दही और ये। अच्छा, है ना, आप देख रहे हैं ये एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। ठीक है। तो इसके अंदर हमें कितनी देर रखना है फर्मेंटेशन के लिए? ये देखो, वैसे तो गर्मियों की सीजन में तो करीब जल्दी हो जाता है, 7-8 घंटे में ही। सर्दियों में थोड़ा 10-12 घंटे का टाइम लगता है। अच्छा। तो ये इस तरह से लगा के फिर हम इस पे जो थोड़ा सा ऐसे पानी का हाथ दे के, है ना, और इसको हम फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। तो वर्तिका जी अभी हमने इसको पानी लगा के फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। ठीक है। तो इसको ढक कर और इसको ऐसे गर्म जगह पे, या तो किचन में गैस के पास में या माइक्रोवेव में, इसमें हम रख देंगे तो ये फर्मेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो बैटर बनाना आपको दिखाया, हमने आपको दिखाई कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए, प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए। अब इसका फर्मेंटेशन डिपेंड करता है वेदर पे कि कैसा मौसम है। अगर सर्दी का है तो मतलब जाहिर सी बात है थोड़ा सा वक्त लगेगा, वरना अगर गर्मी का मौसम है तो 7 से 8 घंटे किसी भी गर्मी वाली जगह पे आप इसे अच्छे से कवर करके रख दीजिएगा। तो ये तो हम रख रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए, लेकिन ऑलरेडी हमने एक बैटर पहले से ही बना रखा है, क्योंकि फर्मेंटेशन में टाइम लगता है। तो उस बैटर को हमने तैयार करके अच्छे से फिल कर दिया है। अब देखना ये है कि इसकी जलेबी कैसे बनेगी। ठीक है। देखो वर्तिका जी, ये हमने घोल रात को फर्मेंट करने के लिए रखा था। आप देख रहे हैं ये फूल भी गया है और इसमें जाली भी आ गई है जी, है ना। अब हम इसको जलेबी के लिए तैयार करेंगे। तो इसको पहले तो हम फेंटेंगे। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी डाल के फेंटेंगे। 1 टेबल स्पून पानी डाला है। तो फर्स्ट में हमने आपको दिखाया कि इसका बैटर कैसे तैयार किया जाता है, फिर उसको जब हमने फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं उसके बाद उसका टेक्सचर कैसा आता है। और आपने देखा होगा कि उसमें हल्की सी एक जाली आ जाती है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फूल जाता है।
उसके बाद भी हमने उसमें क्या किया, 2 टेबल स्पून के आसपास हमने उसमें पानी डाला और इसको खूब अच्छे से फेंटा। अब आप देख रहे हैं कि फेंटने के बाद ये कितना, और देखो आप कितना रिबन कंसिस्टेंसी का ये हो गया है और जाली इसमें ऐसे दिख भी रही है। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हमने इसी बैटर को क्या किया, पहले से ही फिल करके रख लिया है और उसके बाद इसकी बनानी है जलेबी। ये देखो हमारा जलेबी का घोल अब तैयार है जी। इसमें हमने करीब 2 टेबलस्पून पानी डाला और ये देखो ऐसे उठाकर ऐसे नीचे नीचे फ्लो जा रहा है, तो टूट नहीं रहा है जी, नीचे से ऊपर तक। ये जो है इसका मतलब कि अब हमारी जलेबी इसमें सही बनेगी, वो जलेबी आपस में टूटेगी नहीं। अच्छा, जब हम उसको घोल को डालेंगे तो ठीक ये है। मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है। कई बार क्या होता है दही में भी कम ज़्यादा पानी का रेशियो हो जाता है, तो 2 टेबलस्पून से कम भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है सत्यभामा जी। ये है ना, हमने ये जलेबी बना ली जी, और ये थोड़ी हल्के ब्राउन होने तक हमने इसको सेक ली। अब इसमें एक चीज़ ये करनी होती है कि जो इसके साइड में ही हमें चाशनी जो हमने बनाई है, इनको हम चाशनी में डालेंगे। ठीक है, ये चाशनी हमारी तैयार है। इसमें हमने जलेबी, गरम गरम जलेबी को हमने चाशनी भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, तभी ये इसके अंदर, ये जलेबी के अंदर ये पिएंगी इसका पानी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जलेबी फ्राई करी, चाशनी बनी हुई है और हमने इसको इसमें डिप कर दिया है। ये हम जलेबी को अब चाशनी में से निकाल लेंगे। ठीक है, देखो वर्तिका जी, चाशनी पीने के बाद में ये जलेबी एकदम फूल गई है। तो ये जलेबी बनके तैयार हो गई है और जो हमने इसकी चाशनी बनाई वो एक तार से थोड़ी सी कम, जैसे शहद जैसी चिकनाई होती है उतनी ही करनी है। और चाशनी का स्पेशल एपिसोड हम ज़रूर से आपको आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से जलेबी को हमने 2 मिनट उसमें डिप रखा। चाशनी भी हल्की सी गर्म रखिएगा और जलेबी एकदम गर्मा गर्म जो घी में आपने उतारी है उसको चाशनी में डिप करके इस तरीके से रख दीजिएगा। और हमने देखो इसमें ना कोई कलर का यूज़ किया है, ना ही कोई और चीज़ डाली है, तो एकदम नेचुरल है। और इसे गार्निश किया है पिस्ता बादाम कतरन के साथ और थोड़ी सी इलायची। तो ये दशमी के लिए आपकी गर्मा गर्म जलेबी सत्यभामा जी की तरफ से।